हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष चतुर्थी को भगवान गणेश का जन्म हुआ था। उनके जन्मदिवस को ही गणेश चतुर्थी कहा जाता है। आज की कथा है भगवान गणेश के बारे में। गणेश जी जो विघ्नहर्ता है और वे सभी के दुख दूर करते हैं। आज हम इन्हीं के जन्म की रोचक कथा सुनते हैं। भगवान गणेश जी के जन्म के बारे में दो कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा का वर्णन वराह पुराण में मिलता है। इसके अनुसार भगवान गणेश जी का निर्माण शिव जी ने पंचतत्वों से किया था। दूसरी कथा का वर्णन शिव पुराण में है। शिव पुराण के अनुसार माता पार्वती ने अपने उपटन के चंदन से गणेश जी की रचना की थी। आज हम इसी कथा को विस्तार से जानेंगे। पार्वती जी शिव जी से विवाह के पश्चात उनके साथ बड़ा ही आनंदमय जीवन व्यतीत कर रही थी। शिव जी के गण पार्वती जी की सेवा में भी जुटे हुए थे। एक बार पार्वती जी स्नान करने जा रही थी तो उन्होंने शिव के गण नंदी को द्वार पर पहरा देने को कहा और कहा कि किसी को भी घर के अंदर मत आने देना। पार्वती जी स्नान करने चली गईं। कुछ ही समय पश्चात शिव जी आए। अब नंदी दुविधा में पड़ गया कि अब घर के स्वामी को ही अंदर कैसे न जाने दूं। इस सोच विचार के बीच शिव जी अंदर चले गए और सीधे स्नानघर तक पहुंच भी गए। माता पार्वती शिव जी को देखकर बड़ी ही लज्जित हुई और उनके तनिक क्रोध भी आया कि नंदी ने उनकी बात नहीं मानी। पार्वती जी नाराज हो रही थी लेकिन शिव जी को हंसी आ रही थी। उन्होंने बात को हंसकर टाल दिया। पार्वती जी को ये बात खटक गई। उन्होंने मन ही मन सोचा कि मैं ऐसा गण रखूंगी जो सिर्फ मेरी आज्ञा का ही पालन करेगा। उन्होंने अपने उपटन के चंदन से एक बालक की रचना की। बालक बहुत ही सुंदर बन पड़ा था। पार्वती जी ने उस बालक को स्नेह से देखा और खूब सारा आभूषण देकर कहा कि अब तुम मेरे पुत्र हो। पार्वती जी ने उस बालक को अस्त्र स्वरूप एक दंड भी दिया और उसे द्वार पर लेकर आई और बोली कि बिना मेरी अनुमति के किसी को अंदर मत आने देना। कुछ देर के बाद भगवान शिव घर आए तो बालक ने उन्हें भी घर में जाने से रोक दिया। अब ये बालक तो किसी को जानता नहीं था। उसे तो सिर्फ अपनी माता की आज्ञा माननी थी। शिव जी ने बालक को डांटा और अंदर जाने लगे तो बालक ने शिव जी पर ही अपने दंड से प्रहार कर दिया। शिव जी थोड़े क्रोधित तो हुए लेकिन एक बालक से युद्ध करना उन्हें ठीक न लगा। उन्होंने अपने गणों को बुलाकर कहा कि इस बालक को भगाओ यहां से। सभी कोई भगवान शिव, माता पार्वती, बालक तथा गण सभी असमंजस में थे। भगवान शिव जानते थे कि बालक छोटा है और गण ढेर सारे, लेकिन बालक ने उन पर प्रहार किया था, उसे दंड देना जरूरी था। पार्वती को लग रहा था कि अगर उन्होंने बालक को रोका तो उनकी बड़ी हिटी हो जाएगी। बालक भी जानता था कि जिसे उसने रोका वह उसके पिता है, लेकिन वह माता की आज्ञा मानने को विवश था। गण तो शिव के गण ही थे, उन्हें तो भगवान शिव की आज्ञा माननी ही थी। अब माता के पुत्र और पिता के गणों के बीच युद्ध छिड़ गया। बालक बहुत बलशाली था। उसने सब गणों को मारकर भगा दिया और वापस द्वार पर जाकर खड़ा हो गया। सारे देवलोक में ये बात फैल गई। सारे देवों ने ये बात सुनी तो शिव जी के पास उनकी सहायता हेतु पहुंचे। विचार विमर्श करने के बाद ब्रह्मा जी अनेक ऋषि मुनियों के साथ साधु वेश में बालक को समझाने आए। जैसे ही वे पास आए बालक दौड़कर उन पर झपट पड़ा। ब्रह्मा जी और ऋषि मुनि बेचारे वापस लौट आए। अब शिव जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय और देवराज इंद्र बुलाकर कहा कि जाओ और उस बालक का नाश कर दो। इंद्र के साथ देव और कार्तिकेय के साथ गणों की सेना ने बालक को चारों ओर से घेर लिया, परंतु बालक ने डटकर सामना किया। भयंकर युद्ध छिड़ गया। पार्वती जी ये जानकर आग बबूला हो गई कि एक बालक को हराने के लिए सारी देव सेना लग गई है। पार्वती जी ने अपने तप बल से दुर्गा और काली नाम की दो शक्तियां उत्पन्न की। पार्वती जी ने शक्तियों को अपने पुत्र की मदद करने को कहा। अब सारे देवता हारने लगे। अब कोई उपाय न था। वे बेचारे वहां से भाग आए। भगवान शिव और विष्णु जी एक साथ मिलकर ही बालक से युद्ध में जीत सकते थे। बालक ने दुर्गा और काली की शक्तियों को अपने में समाहित कर लिया और वह दोनों पर टूट पड़ा। बड़ी मुश्किल से किसी तरह भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से बालक का शीश काट दिया। देवताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, लेकिन शिव जी चिंता में पड़ गए। वे जानते थे कि अब पार्वती बहुत क्रोधित होंगी। क्रोध में वह सबका नाश कर देंगी। अब सारे देवता शिव जी के पास दौड़ पड़े कि किसी तरह माता पार्वती को शांत करना ही होगा। शिव जी ही इसका निदान कर सकते थे। वे ही काल के देवता थे। उन्होंने गणों को आदेश दिया कि उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो भी पहला जीव मिले उसका सर काट लाओ। उत्तर दिशा में मार्ग में सबसे पहले उन्हें एक दंती हाथी मिला। वे उसका ही सर काट के ले आए। उस हाथी का सर ही बालक के धड़ पर जोड़ दिया गया। बालक जीवित हो उठा। देवता बालक को माता पार्वती के पास लेकर आए, लेकिन माता पार्वती को पूर्ण संतोष नहीं हुआ। उन्होंने भगवान शिव से बालक को आशीर्वाद देने और उसका नामकरण करने को कहा।
तब भगवान शिव जी ने कहा कि ये बालक मेरा दूसरा पुत्र होगा। इसने बालपन में ही अद्भुत वीरता दिखाई है, इसलिए ये अनंत काल तक मेरे गणों का प्रमुख रहेगा। गणों के प्रमुख होने के कारण ये विघ्नहर्ता गणेश कहलाएगा। हर शुभ कार्य करने से पहले इसका आशीर्वाद लिया जाएगा। इसके बाद भगवान शिव, माता पार्वती अपने दोनों पुत्रों के साथ कैलाश पर्वत पर रहने लगे। ये थी कहानी विघ्नहर्ता गणेश के जन्म की।